नंबर सिस्टम में नंबर सिस्टम सीजीएल में 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इन द नंबर 3426 के if the number is divisible by 6 but not divisible by 5। ऑप्शन है 4, 6, 3 और 9। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इन द नंबर, जो 3426 जो नंबर है इसमें के का वैल्यू हमको निकालना है। अगर ये जो नंबर है ये डिविजिबल है बाई 6 और नॉट डिविजिबल बाई 5, 5 से डिविजिबल नहीं है, 6 से डिविजिबल है। तो 6 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है, 6 का जो डिविजिबिलिटी रूल है ये बोलता है कि कोई भी नंबर अगर 6 से डिविजिबल है इंप्लाइज दैट कि वो 2 से भी डिविजिबल है और वो 3 से भी डिविजिबल है। इसका मतलब है कि 3426 के जो है ये 2 से डिविजिबल होगा। अगर 2 से डिविजिबल होगा इंप्लाइज दैट हम लोग लिखेंगे कि यहाँ पे के जगह में हम क्या लिख सकते हैं, 0, 2, 4, 6 या फिर 8 यूज कर सकते हैं। पहला कंडीशन 3 से भी डिविजिबल है, इसका मतलब है कि इसका सम 3 से डिविजिबल है, मतलब 3 + 4 + 2 + 6 + के। तो 4, 3, 7, 8, 9, 6, 15, 15 + के। अब अगर हम के जगह में 0 डालेंगे, के जगह में अगर 0 डालेंगे तो ये पूरा जो नंबर है ये हो जाएगा 34260। और 34260 है जो ये 5 से डिविजिबल है, लेकिन कंडीशन है कि 5 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। तो जो के जो है 0 ये कंडीशन फुलफिल नहीं करेगा। इसका मतलब हम लोग के को 0 नहीं ले सकते हैं। अब के जगह में अगर 2 लेते हैं तो के जगह में अगर 2 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 15 + 2 17, और 17 जो है ये 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये 3, ये जो 2 है ये भी कट गया, ये भी कैंसिल हो गया। अब के जब 4 लेंगे तो 4 जब यहाँ पर हम लिखेंगे तो 15 + 4 = 19, 19 जो है ये 3 से डिविजिबल नहीं है, तो 4 भी चला गया। 6 में चेक करते हैं, 3 + 4 + 2 + 6 + 6 मतलब 15 + 6 = 21, और 21 जो है वो 3 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब है कि जो नंबर होगा वो होगा 34266। अब यहाँ पे एक चीज है कि ये जो नंबर है ये 6 से तो डिविजिबल हो गया, क्योंकि ये 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल, लेकिन ये जो 5 से डिविजिबल ये नहीं है। तो आंसर क्या होगा, ये। इसका मतलब है कि जो के का वैल्यू होगा वो होगा 6। तो ये था 2021 में क्वेश्चन पूछा हुआ। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 2022 में क्वेश्चन आया है। 2022 में इफ अ नंबर k equals to 42 × 25 × 54 × 135 is divisible by 3a, then find the maximum value of a का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन है 6, बी है 7, सी है 4, डी है 5। तो जो नंबर है के ये है 42, 25, 54 × 35 135। तो के जो है ये है 42 × 25 × 54 × 135। ये बोल रहा है कि ये जो नंबर है ये डिविजिबल है बाई 3a। तो 3a से डिविजिबल है तो a का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। तो अगर 3a से डिविजिबल है तो यहाँ पर चेक करते हैं क्या ये 3 किसी को होगा। हाँ, ये 3 से हम इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 3 × 1 = 3 और 3 × 4 = 12। इसका मतलब अब जो मेरे पास नंबर बचा
वो बचा है 14 इंटू 25 इंटू 54 इंटू 135, और नीचे में है मेरा ए। ये पूरा नंबर क्या हम यहाँ पे ए डालें कि ये पूरा इसको सॉल्व कर दे। तो अब अगर हम ए की जगह में 6 डालते हैं, ये ऑप्शन से हम लोग चेक कर सकते हैं। ए की जगह में अगर 6 यूज करेंगे तो 6 अगर हम यूज करते हैं ए की जगह में, तो ऊपर में होगा 14 इंटू 25 इंटू 54 इंटू 135 अपॉन 6। तो 2 2 जा 4, सॉरी 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, और 3 टाइम्स में 3 1 जा 3 और 3 7 जा 3 8 जा 24। तो अब तो ये ठीक है, मेरा इसका मतलब कि 6 को सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन क्वेश्चन है यहाँ मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है। तो 6 तो है, 4 अगर 6 हो गया इसका मतलब 4 और 5 को हमको चेक करने का जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 6 जो है ये मैक्सिमम वैल्यू था एज कम्पेयर टू 4 और 5। तो अब हम लोग को लास्ट चेक करना है 7। तो 7 के का 7 डाल कर देखते हैं तो क्या हो जाएगा, 42 नहीं, यहाँ पे है 14 इंटू 25 इंटू 54 इंटू 135 अपॉन 7। ए के जगह में अगर हम 7 डालते हैं तो 7 2 टाइम्स 14। इसका मतलब है कि ये देखिए, ये जो ए का वैल्यू जो 7 होगा, ठीक है, ए का वैल्यू अगर हम लोग 7 लेंगे तो ये पूरी तरह से इसको क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा के को। तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 7। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ये 2023 में है पूछा हुआ। अ 6 डिजिट नंबर, क्वेश्चन बोल रहा है अ 6 डिजिट नंबर हैज डिजिट्स एज consecutive natural numbers. The number is always divisible by। हिंदी में क्वेश्चन है, एक 6 अंक की संख्या में अंक क्रमागत प्राकृतिक संख्या के रूप में होते हैं, यह संख्या सदैव डैश से विभाज्य होगी। तो ऑप्शन जो दिया है ये है 4, बी में है 5, सी में है 2 और डी में है 3। तो a 6 digit number has digits as consecutive natural numbers। consecutive natural number, the number is always divisible by, किससे divisible होगा, तो 6 digit number जो है consecutive natural number लेना है। consecutive natural number का मतलब natural number स्टार्ट कहाँ से होता है, तो ये 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये है नेचुरल नंबर्स। तो अब हम कोई भी 6 डिजिट का नंबर लेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये है 6 डिजिट का नंबर, जिसका की जो डिजिट्स है वो क्या है, नेचुरल नंबर है, और वो भी कॉन्जिक्यूटिव। मतलब कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है एक साथ। तो एक साथ लगातार अगर नंबर है तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो जो भी आप नंबर लीजिएगा वो हमेशा किससे डिवाइड होगा। तो एक बार चेक करते हैं, 4 से डिवाइड होगा, तो हाँ, तो ये 4 से डिवाइड होगा। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, लास्ट का 2 जो नंबर है ये 4 से डिविजिबल है होना चाहिए। तो ये 4 से डिविजिबल है, 4 1 जा 4, 14 जा मतलब 14 टाइम्स में इसको काट देगा, इसका मतलब ये 4 से डिविजिबल है। 5 से डिविजिबल है, नहीं 5 से डिविजिबल नहीं है, तो ये तो ऑप्शन कट गया मेरा, पक्का है कि ये आंसर नहीं होगा। 2, हाँ तो 2 हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। 3 में चेक करते हैं, 2 और 1 3, 3 3 9, 9 और 4 9 4 13 और 5 18, 18 और 6 24। हाँ 3 से भी हो रहा है, 4 से भी, 2 से भी, 3 से। ये हो गया मेरा 1 2 3 4 5 6 अगर लिए हैं तो। अब 1 को हम छोड़ के 2 3 4 5 6 लेते हैं, 2 3 4 5 6 7, इसको चेक करके देखते हैं। तो ये तो मेरा 4 से डिविजिबल नहीं होगा, तो ये 4 तो कट गया। फिर अब 2 को चेक करते हैं, 2 भी नहीं होगा। तो अब बचता है मेरे पास ऑप्शन लास्ट में 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 ही होगा पक्का। अब आप कोई भी नंबर चेक करके देख लीजिए, जैसे क्यों ये कैसे 3 से डिविजिबल है, 3 2 5 5 4 9 14 20 27 27 जो है ये 3 से डिविजिबल है। चलिए अब इसको हम लोग एक बार और शिफ्ट करते हैं, तो 3 4 5 6 7 8, इसको चेक करके देखिए ये 3 से डिविजिबल है या नहीं। 4 3 7 5 12 6 18 18 और 7 25 25 और 8 33, तो ये भी 3 से डिविजिबल है।
इसका मतलब है कि आंसर मेरा 3 जो है वो सही है। ये कॉन्सेप्ट है, और नंबर सिस्टम में कोई भी फॉर्मूला, कोई भी शॉर्टकट यूज नहीं होता है, जो भी है इसमें आपका कॉन्सेप्ट को ही यूज करना होगा। तो ये होगा 2023 में जो आया था। चलिए, ये है 2024 में, 2024 में पूछा हुआ है सीजीएल में। क्वेश्चन बोल रहा है रिप्लेस स्टार मार्क्स दिया हुआ है बाय द स्मॉलेस्ट डिजिट so that 723 star 56 star 6 is divisible by 6। ऑप्शन है 4, बी है 3, सी है 2, डी है 1। हिंदी में क्वेश्चन है कि जो स्टार मार्क्स को सबसे छोटे अंक से प्रतिस्थापित करे ताकि 723 स्टार 56 स्टार 6 से जो है वो 6 से विभाज्य हो। ये है क्वेश्चन। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि रिप्लेस इतना बाय स्मॉलेस्ट डिजिट सो दैट इतना इज डिविजिबल बाय 6। चलिए, ये नंबर जो है ये 6 से डिविजिबल होना चाहिए। अच्छा, ये जो पूरा नंबर है ये 6 से डिविजिबल होगा। 723 स्टार 56 स्टार 6, ये पूरा नंबर 6 से डिविजिबल है। इसका मतलब है कि ये पूरा नंबर 2 से भी डिविजिबल होगा और 3 से भी डिविजिबल होगा। तो इतना तो हम जान गए हैं कि ये 2 से तो हर हालत में डिविजिबल होगा, क्योंकि लास्ट में मेरे यहाँ 6 है, इवन नंबर है, तो ये 2 से डिविजिबल होगा। तो 2 से हमको कोई दिक्कत नहीं। जो मेन फैक्टर जो है वो ये डिसाइड करेगा 3। अब इसका सम एक बार करके देखिए तो ये क्या हो जाएगा, 7 8 9 3 12 12 5 17 और 6 23 23 और 6 23 और 6 29 प्लस यहाँ एक स्टार है और यहाँ एक स्टार है, मतलब यहाँ एक गैप है और यहाँ एक गैप है। यही है इसका मतलब। 7 8 9 9 3 12 12 5 17 17 और 6 23 23 और 6 29। ठीक है। अब यहाँ पर जो वैल्यू निकालना है हमको, मान लेते हैं एक्स का जो वैल्यू है या स्टार जो वैल्यू है वो पूछ रहा है स्मॉलेस्ट होना चाहिए। अब अगर हम लोग यहाँ पर स्मॉलेस्ट वैल्यू पुट करते हैं तो जो मेरा ऑप्शन दिया हुआ है इस ऑप्शन से अगर हम 1 पुट करते हैं तो एक बार पुट करके देखिए यहाँ पे। अब देखिए क्या ये 3 से डिविजिबल है? 29 30 31 नहीं, तो ये तो गया 2। इसके बाद जो, क्योंकि हमको स्मॉलेस्ट बोला है इसलिए हम छोटा से चेक करना स्टार्ट करेंगे। 1 तो नहीं है, 2 में चेक करते हैं। तो 29 प्लस 2 तो 2 2 4 और 29, ये क्या हो जाएगा 33। और 33 जो है वो 3 से डिविजिबल है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, C2। क्लियर है? तो इस तरह से ये हो गया। 2024 में क्वेश्चन आया था ये। फिर से 2024 में ही नंबर सिस्टम से एक और क्वेश्चन था। 2024 में ही ये बोल रहा है इफ 436p5 is divisible by 3, then the largest value of p is, p का लार्जेस्ट वैल्यू क्या होगा? ऑप्शन है 2 6, सी है डी है 9। ठीक है। हिंदी में क्वेश्चन है यदि 436p5 3 से विभाज्य है तो p का सबसे बड़ा मान क्या होगा? तो p का सबसे बड़ा मान क्या होगा? तो क्वेश्चन है इफ 436p5 ये अगर डिविजिबल है 3 से, ये अगर
3 से डिविजिबल, इसका मतलब है कि 3 का जो डिविजिबिलिटी रूल है ये बोलता है कि जो भी डिजिट है, सॉरी जो भी नंबर है उसका सम ऑफ डिजिट्स जो है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो इसका मतलब सम ऑफ डिजिट्स क्या हो जाएगा, 4 + 3 + 6 + p + 5। तो 4 3 7 13 5 18, 18 + p/3। तो p का बोल रहा है क्या, लार्जेस्ट वैल्यू। तो अभी हम लोग जो भी ऑप्शन गिवन है उसमें का सबसे लार्जेस्ट वैल्यू है 9, 9 को यहाँ पुट करते हैं। तो 18 + 9 इज 27 एंड 27 इज डिविजिबल बाय 3। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ 9। क्लियर है? तो ये होगा 2024 का क्वेश्चन। नेक्स्ट है 2024, फिर से है 2024 में फिर से क्वेश्चन पूछा है नंबर सिस्टम से। देखिए एक मिनट, देखिए नंबर सिस्टम से सिर्फ 2024 में कितना क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल 13 14 15 15 16 16 17 18 18 19 20 21 22, ठीक है 22। ये तो अभी सिर्फ ये डिविजिबिलिटी रूल पे बेस्ड जो क्वेश्चन है उस पर सिर्फ इतना क्वेश्चन है। तो सोच लीजिए कितना इंपॉर्टेंस है नंबर सिस्टम का, ठीक है। नेक्स्ट है, ये भी 2024 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। 2024 में ये क्वेश्चन बोल रहा है द नंबर 429714 इज डिविजिबल बाई, ये जो नंबर है ये किससे डिविजिबल होगा। तो ऑप्शन दिया है 3 and 5, बी है 6 and 5, सी है 4 and 6 और डी है 3 and 6। ठीक है, हिंदी में क्वेश्चन है संख्या 429714 किससे विभाज्य है। तो सबसे पहले ये जो नंबर है 429714, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग 3 से। तो 3 से ये नंबर डिवाइड होगा, इसका मतलब ये जो नंबर सम है, सॉरी जो नंबर गिवन है उसका डिजिट्स का जो सम है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो इसका सम ऑफ डिजिट्स क्या हो जाएगा, 4 2 6 15 15 और 7 22 21 और 4 27। हाँ, तो इतना तो पक्का है कि ये जो है 3 से डिविजिबल है। तो 3 तो सेटिस्फाई कर रहा है। 5 कर रहा है क्या, 5 तो ये 5 को डिवाइड करेगा, ये 5 से डिवाइड होगा नहीं होगा, क्योंकि हाँ जो यूनिट डिजिट है ये 4 है। तो ये तो ऑप्शन चला गया मेरा। 6 से करेगा क्या, 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि ये 2 से भी होना चाहिए 3 से भी होना चाहिए। तो 3 तो हम चेक कर लिए, 2 से, हाँ तो ये 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब 6 से भी ये डिविजिबल है। 5 से तो नहीं है तो ये भी गया, ठीक है। 4 से है, 4 से है, देखिए 4 को चेक करने के लिए लास्ट का 2 डिजिट को चेक करना है। तो 4 से तो ये डिविजिबल नहीं है, तो 4 तो गया, तो ये ऑप्शन भी गया। तो आंसर जो मेरा हो जाएगा वो हो जाएगा 3 and 6। कैसे, तो 3 से भी ये डिविजिबल है क्योंकि इसका सम है 27 डिजिट्स का, और 6 से भी डिविजिबल है क्योंकि ये 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट है, ये 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन बोल रहा विच कॉम्पोजिट नंबर कैन डिवाइड द सम ऑफ द फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स। कौन सा कॉम्पोजिट नंबर है दैट कॉम्पोजिट नंबर कैन डिवाइड द सम ऑफ द फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स। तो ए है 6, बी है 12, सी है 4 और डी है 8। क्वेश्चन बोल रहा है 2024 में जो आया है इसमें विच कॉम्पोजिट नंबर कैन डिवाइड द सम ऑफ द फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स। अच्छा, हिंदी में जो इसका क्वेश्चन है वो है कौन सी भाज्य संख्या प्रथम 12 प्राकृतिक संख्याओं के योग को विभाजित कर सकती है। क्वेश्चन है कौन सी भाज्य संख्या प्रथम 12 प्राकृतिक संख्याओं के योग को विभाजित कर सकती है। तो इसमें विच कॉम्पोजिट नंबर, अच्छा सबसे पहले इसको समझते हैं कि कॉम्पोजिट नंबर होता क्या है। तो कॉम्पोजिट नंबर जो है ये प्राइम नंबर के
का ठीक उल्टा है। जैसे प्राइम नंबर में, प्राइम नंबर का मतलब होता है नंबर हैविंग एट मोस्ट टू फैक्टर्स, मतलब वन एंड इटसेल्फ, वन और खुद जो नंबर वो है, तो दो ही इसका फैक्टर होगा, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। इसके ठीक ऑपोजिट कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर का मतलब होता है वैसा नंबर जो कि प्राइम नंबर नहीं है, उसको हम लोग कंपोजिट नंबर बोलेंगे, या अदर वे बोलेंगे कि जो भी नंबर जिसका फैक्टर 2 से अधिक है, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर that can divide the sum of first 12 नेचुरल नंबर। तो पहला जो 12 नेचुरल नंबर्स है, पहला जो 12 नेचुरल नंबर है वो कौन सा होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, ये 12 नेचुरल नंबर्स है। अच्छा ये कैसे, ये तो अभी हम लोग के पास छोटा है, मान लेते हैं अगर कहीं पर लिखा है कि फर्स्ट 80 नेचुरल नंबर्स, क्या होगा फर्स्ट 80 नेचुरल नंबर्स? तो ये कैसे हम लोग चेक करते हैं? तो ये हम लोग चेक करते हैं बी माइनस ए से लेकर अगर कोई भी नंबर बी तक गया है तो इसमें टोटल नंबर कितना है, नंबर ऑफ डिजिट, सॉरी कितने नंबर से टोटल, तो वो चेक होता है बी माइनस ए प्लस वन, बी माइनस ए प्लस वन। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे है 13 और माइनस वन, 13 माइनस वन प्लस वन, सॉरी इसका मतलब है कि ये जो है ये है मेरा अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। ये जीरो से जब स्टार्ट करते हैं तो इस चीज का हम लोग को यूज करना होता है, अभी इस केस में ये ठीक है। तो 1 से हम लोग 12 तक देख लिए। अब इसका जो सम होगा, एस एन क्या लिखते हैं हम लोग? एस एन क्या हो जाएगा? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, सॉरी ये तो है टी एन, ये है टी एन। एस एन क्या हो जाता है? एस एन होता है एन बाई टू होल इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो n क्या है यहाँ पे? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? तो n है मेरा 12, तो 12 बाई टू होल इंटू टू इंटू ए कितना है मेरा? 1 है, प्लस n कितना है? 12 माइनस वन, कॉमन डिफरेंस कितना है सभी के बीच में? तो 1 है। तो ये हो जाएगा 2 6 जा 2 1 जा 2 प्लस 12 माइनस 1 इज 11, 11 प्लस 2 इज 13, 6 इंटू 13, 6 3 जा 18 का 8 और एक 1 78। इसका मतलब है कि जो शुरू का जो 12 नेचुरल नंबर्स उसका सम मेरा क्या होगा? 78 होगा। एक बार चेक भी कर सकते हैं, 3 और 3 6, 4 10 15, 15 और 6 21 और 7 28, 36, 36 और 9 36 और 9 36 4 चले 45, 55 55 और 11 और 12, तो 5 6 7 8, 5 6 7, देखिए ऐसे भी आया 78, ऐसे भी आया 78, ठीक है। ये हो गया आपका फॉर्मूला से यूज करके, ठीक है। ये एपी का फॉर्मूला है, उसका सम का है। फिर होता है, ये बहुत सारा फॉर्मूला है, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स को अगर आपको सम निकालना है तो उसके लिए होता है एन होल इंटू एन प्लस वन बाई टू भी यूज हम लोग करते हैं। तो एन प्लस वन बाई टू के केस में क्या हो जाएगा? एन कितना है मेरा? एन था मेरा 12 प्लस वन अपॉन टू, ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। तो ये 2-3 फॉर्मूला है, या तो ये तो एकदम हो गया लेमैन, ठीक है, इसमें आप एकदम लेमैन की तरह कर रहे हैं, ये अभी छोटा है इसलिए आप इसको सम कर लिए। ये सब जो फॉर्मूला है इसमें यूज होता है एपी, ये एपी का फॉर्मूला, और ये है सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स। ये जो फॉर्मूला है सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, तो एन प्लस वन बाई टू, ये क्या हो जाएगा? 2 6 टाइम्स, तो 6 इंटू 13 इज नथिंग बट 78। ये तो हो गया पहला पार्ट क्वेश्चन का, कि हम लोग जो सम है नेचुरल नंबर्स का, 12 नेचुरल नंबर्स का, वो सम है मेरा 78। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा कंपोजिट नंबर होगा जो कि इस 78 को डिवाइड करेगा। तो सबसे पहले हम लोग 6 से स्टार्ट करते हैं। 6 एक कंपोजिट नंबर है, कैसे? तो 6 जो है इसका नंबर ऑफ फैक्टर्स का क्या क्या है? 1 है, 2 है, 3 है और 6 खुद है। तो मोर देन 2 फैक्टर्स है, तो ठीक है, ये 6 है कंपोजिट नंबर। तो 6 इसको क्या डिवाइड कर रहा है? 6 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लेंगे, और क्योंकि ये छोटा है तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो 6 का होता है 2 और 3, तो ये तो 2 से डिवाइड है पक्का, 3 से, हाँ 8 7 15, 3 से भी डिवाइड है। तो इसका मतलब है कि 6 जो है ये मेरा आंसर होगा इसका। विच कंपोजिट नंबर कैन डिवाइड द सम ऑफ फर्स्ट 12? आंसर क्या हो जाएगा? इसमें कुछ भी बड़ा। अगर आपको कंटेंट इंफॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।